हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिए। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों, शासकों से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक संबंधित सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर है, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो कि MPPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ MP पुलिस, MPSI, पटवारी, व्यापम की सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मध्य प्रदेश से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, यानी प्राचीन इतिहास से, या फिर पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश की जो भी है उससे संबंधित, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, है ना। हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूरी तरह से दिख जाए। ठीक है, तो वेट कीजिए एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो धार का किला है वहाँ पर देवी कालका मंदिर है, उसका जो निर्माण कराया था वो परमार नरेश कुंज ने करवाया था। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। धार किले में किसका जन्म स्थान है? तो धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म स्थान है। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ओरछा दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? ओरछा जो कि निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आता है और ये जो है बेतवा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना किसने कराई? तो मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना राजा नरेंद्र शाह ने करवाई। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी है। आगरा का ताजमहल बनवाने से पूर्व बादशाह शाहजहां ने अपने कारीगरों को कहाँ कला का अध्ययन करने भेजा? तो फ्रेंड्स, आगरा का ताजमहल बनाने से पहले शाहजहां ने अपने कारीगरों को मांडू अशरफी महल को देखने के लिए, यानी उसके अध्ययन के लिए भेजा था। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, मांडू जो कि धार जिले में स्थित है। रामायण काल में मध्य प्रदेश दंडकारण्य के घने वन बने थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे जो कि राजा दशरथ के समकालीन थे। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाटी ने विदिशा पर शासन किया, तो उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो राम के भाई शत्रुघ्न, उनके पुत्र शत्रुघाटी ने विदिशा पर शासन किया था, तो उनकी राजधानी का नाम कुशावती था। यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील किसके शासक थे? तो महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील जो कि अनूप यानी निमाड़ के शासक थे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन सभी 16 महाजनपदों को एकमात्र राजा अशोक ने जीता था।
किस प्रमाण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था किंतु अन्य सभी धर्मों को फलने फूलने की अनुमति थी? ये जो तथ्य है दिया गया यानी प्रमाण दिया गया हेलियोडोरस के स्तंभ से। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैनी थी? तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। उन्हीं की राजधानी थी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, परमार वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में कहाँ पर अधिकार किया था? तो परमार वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में मालवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने 1019वीं में कहाँ सफल आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। मालवा में खिलजियों का आधिपत्य कब तक रहा? यानी मालवा में खिलजियों का शासन कब से कब तक रहा? तो इसका सही ऑप्शन है 1305 से लगा करके 1320 ईस्वी। फ्रेंड्स, खिलजियों के शासन के बारे में बात करें तो इनका जो खिलजी वंश चला 1290 से 1320 ईस्वी तक। मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का एक शिलालेख है दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। मालवा पर शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया? तो मालवा पर शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में अधिकार किया। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था जो कि कोलकाता को पाकिस्तान के पेशावर तक जोड़ता है। भारत में वर्तमान में NH1 और NH2 के नाम से जिसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, अकबर ने सन 1561 में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया था? तो अकबर ने 1561 में बाज बहादुर को, है ना, बाज बहादुर को हरा करके अपना मालवा पर अधिकार जमाया था। गोंडवाना की रानी कौन थी? तो फ्रेंड्स, गोंडवाना की रानी जो कि अवंतीबाई थी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है रानी दुर्गावती। फ्रेंड्स, रानी अवंतीबाई मंडला से संबंधित है, रानी अहिल्याबाई जो कि इंदौर से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर से संबंधित है। तो गोंडवाना की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। ए इस ऑप्शन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। 17वीं शताब्दी में इंदौर को बसाया था इन्होंने। 1810 में लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधोजी सिंधिया। माधोजी सिंधिया ने लश्कर, जिसे वर्तमान में हम ग्वालियर के नाम से जानते हैं, 1810 में अपनी राजधानी इसको बनाया था। अंतिम मराठा शासक कौन था? तो अंतिम मराठा शासक माधोजी सिंधिया थे। डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। शिवपुरी में विद्रोह कब भड़का? तो शिवपुरी में जो विद्रोह भड़का था 20 जून 1857 में, यानी सी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। 1 जून 1857 को नीमच में विद्रोह भड़का था। मध्य प्रदेश की में क्रांति की जो आग लगी थी वो नीमच छावनी में ही लगी थी। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, क्रांतिकारी दल का गठन 1907 में जबलपुर में हुआ था। किसको राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में कारावास की सजा हुई? 6 माह के कारावास की सजा हुई, तो वो हुई थी पंडित सुंदर लाल को। ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर कहां से महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। जंगल सत्याग्रह का नेता कौन था?
तो जंगल सत्याग्रह का जो नेता था वो गर्जन सिंह कोरकू था। सी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। सन 1942 में कहाँ से क्रांतिकारी बंधुओं द्वारा विद्रोह किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मंडलेश्वर, जो कि खरगोन में आता है। 1942 में क्रांतिकारी बंधुओं ने विद्रोह किया था, वहाँ से इन्होंने जेल तोड़कर ये भाग निकले थे। किसने 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था? तो फ्रेंड्स 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन गंगाधर चिटनिस ने बुलाया था। सन 1907 में किसने कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन का रायपुर में आयोजन किया था? तो फ्रेंड्स हरि सिंह गौर ने 1907 में कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन का रायपुर, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है, वहाँ पर आयोजन किया था। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी में जबलपुर में हुए अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो फ्रेंड्स 1939 में जबलपुर त्रिपुरी में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। फ्रेंड्स ये ऑप्शन 2010 की जगह 2000 कर लेना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग किया गया था। आदमगढ़ किस जिले में है? तो फ्रेंड्स आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। एरन किस जिले में है? एरन सागर में स्थित है, जो कि सती प्रथा के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन है। त्रिपुरी किस राज्य की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स त्रिपुरी जो कि कलचुरी वंश की राजधानी थी और जो कि जबलपुर में स्थित है। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो चंदेल वंश के शासकों की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। और मिहिर भोज की राजधानी थी। मिहिर भोज की राजधानी धार थी। ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज वाकणकर ने की थी। वीएस वाकणकर, जिनका जन्म नीमच में हुआ। इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सांची की स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो सांची की स्तूप में बौद्ध की अस्थियां रखी गई है। फ्रेंड्स सांची जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी। तिगवा किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स तिगवा जबलपुर में स्थित है। ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा उदयगिरी की एक गुफा में पाई जाती है। ये सी सही ऑप्शन इस प्रश्न का। मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा को राजधानी बनाने का श्रेय निम्न में से किस शासकों को दिया जाता है? तो उज्जैनी के स्थान पर मालवा को राजधानी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी जो बनाने का श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है राजा मुंज को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण किया था। 1528 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। सास बहू का मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो सास बहू, जिसे सहस्त्र बाहु का मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये जो मंदिर है ग्वालियर में स्थित है। राजा मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था। बी इस प्रश्न का सही ऑप्शन। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही? तो फ्रेंड्स, खजुराहो जो थी जेजाक भुक्ति के चंदेल शासकों की राजधानी रही। ए ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। गुर्जरा महल से अशोक के नाम देवानाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिला। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस पर उत्कीर्ण है? तो गुर्जरा महल से अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिला है, और यह जो उल्लेख है ये लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। ये ऑप्शन सही है। महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, खरगोन जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। महेश्वर का पुराना नाम माहिष्मती, जिसको कहा जाता। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किस के सिक्के मिले हैं? तो त्रिपुरी में सातवाहनों और सत्रपों के सिक्के मिले हैं। ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है एरन सागर में। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन जो कि महाजनपद युग में अवंती इसकी राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किस जिले के समीप स्थित है? कायथा जो कि उज्जैन से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो नवदा टोली पुरातात्विक स्थल पाषाण संस्कृति से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। अनूप किसका प्राचीन नाम था? तो अनूप नेमाड़ का प्राचीन नाम था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अवंती, उज्जैन सही है। चेदी, खजुराहो ये भी सही है। नलपुर, नरवर ये भी सही है, लेकिन टुंडीगढ़ सागर ये जो है ये सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। रूपनाथ गांव एवं शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो रूपनाथ गांव एवं शिलालेख जबलपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तुमेन अभिलेख गुना में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में हुआ। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ? चरण पादुका गोलीकांड जो कि छतरपुर में हुआ। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। डी ऑप्शन सही है। इनके दोस्त मानसी ने इन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। ठाकुर रणवंत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहाँ पर किया? तो ठाकुर रणवंत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए रीवा से संघर्ष किया। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गुर्जरा, यानी कि ए जो ऑप्शन है इसका सही है। नमक सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह से बेगम सिकंदर जहां संबंधित नहीं है। नमक सत्याग्रह जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। बी ऑप्शन सही है, जो कि जबलपुर जिले में आता है। वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अवंतीबाई का संबंध मंडला से है, मंडला जिले से। अगला प्रश्न, नागदा किस जिले में है? तो नागदा उज्जैन जिले में स्थित है।
भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेर रमजान खां सागर से संबंधित है, सही है। शंकर शाह मंडला से संबंधित है। सादत खां महू इंदौर से संबंधित है, सही है। तात्या टोपे भोपाल से संबंधित नहीं है। तात्या टोपे ग्वालियर और कानपुर से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक की पत्नी बेदिस महादेवी कहाँ की निवासी थी? तो अशोक की पत्नी बेदिस महादेवी विदिशा से संबंधित थी, यानी ए ऑप्शन सही है। भरूच स्तूप जो कि सतना में स्थित है और इसकी जो खोज की थी वो कनिंघम ने की थी। पेशवा बाजीराव द्वारा संधि की गई थी जिसे दुरई सराय की संधि कहा जाता है। दुरई सराय की संधि यह कब की गई थी? तो 1737 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? होलकर इंदौर से संबंधित है। सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है। चंदेल खजुराहो से संबंधित है। भोसले जबलपुर से संबंधित नहीं है। यह नागपुर से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से व कब शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो कि 3 जून नीमच से शुरू हुआ, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 जून नीमच 1857। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से शुरू हुआ। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से थे? भाभरा अलीराजपुर, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है, भाभरा को। अगला प्रश्न, भारतीय आत्मा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। कर्मभूमि नामक पत्र का संपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी ने ही कर्मभूमि नामक पत्रिका का संपादन किया था। रानी दुर्गावती की समाधि किस जगह पर है? तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेली ग्राम जबलपुर में है। गर्जन सिंह कोरकू किस जिले से संबंधित है? गर्जन सिंह कोरकू बैतूल जिले से संबंधित है। कोरकू जनजाति जो कि हरदा बैतूल में ही अधिकतर पाई जाती है। मदन महल कहाँ पर है? मदन महल जबलपुर से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक शहर और हरसोद किस जिले में स्थित था? तो ऐतिहासिक शहर हरसोद जो कि खंडवा जिले से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो महिष्मती नगर को है राजा ने बसाया था, जिन्होंने रावण को भी पराजित किया था। महिष्मती, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, खरगोन जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी रही है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से संबंधित है कलचुरी। चालुक्य, प्रतिहार और काकतीय इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश का सही संबंधित है कलचुरी वंश, जबलपुर से संबंधित रहा ये ऑप्शन सही है। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? हेलियोडोरस जो कि शुंग वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश भीम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विदिशा। कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ कुषाण नरेश। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नगरी किसने बनाई?
तो फ्रेंड्स मंधाता, जिसे वर्तमान में ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो बसाया था उसे बचाया था नर्मदा के भाई मुचुकुंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरा सम्मेलन हुआ था वो 1939 ईस्वी में जबलपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो इसका सही आंसर है राजा भोज, जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की। हे राजाओं में सबसे प्रतापी कौन थे? तो हे राजाओं में सबसे कार्तिवीर्य अर्जुन थे, जिन्होंने रावण को पराजित किया था। हे राजा ने ही महेश्वर को बसाया था। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी उज्जैनी, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े, तो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से कौन लड़े थे? तो इसका सही आंसर है सभी, अवंती, अंधन, निषद, इन सभी ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसने प्रवेश कराया था? तो मालवा क्षेत्र को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश जो कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम से सिक्के मिले? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से गुप्त शासक भानुगुप्त से सिक्के मिले। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गरुड़ जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों की किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया? तो मध्य प्रदेश का जो तुमेन अभिलेख जो कि गुना से संबंधित है, इसी को कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के भांति बताया गया। कुमार गुप्त को मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? तो मध्य प्रदेश से जो तुमेन यानी कि गुना से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, वहाँ से गुप्त वंश के घटोत्कच को घटोत्कच हुआ वंश कहा गया। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में परमार वंश के स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की? तो मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र जो सत्ता स्थापित की थी कृष्ण राजा उपेंद्र ने। ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? तो इसका सही आंसर है सिंधिया। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो इसका सही आंसर है मंगाई लेख। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग वंश के शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। बी ऑप्शन सही है। नाग वंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो नाग वंश के शासकों के जो सिक्के प्राप्त हुए वो विदिशा से हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी थी। निम्नलिखित में से कौन से राजा भोज की कृति नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चरक संहिता। ये इनकी कृति नहीं है। सरस्वती, कंठ आवरण, समरांगण, सूत्रधार, विद्या विनोद ये राजा भोज की कृतियां हैं। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो जो खजुराहो थी वो चंदेल वंश की राजधानी थी।
यानी ए ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में होलकर वंश का शासन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1904। तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें गिरफ्तार करवाया उनके ही दोस्त मानसिंह ने। मध्य प्रदेश के किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रभाकर दुंडीराज। प्रभाकर दुंडीराज ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई। ए ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दिनेश चंद्र पांडे। त्रिभुवन नाथ तिवारी, भैरव कुमार और वीर नारायण पांडे रीवा से संबंधित है, लेकिन दिनेश चंद्र पांडे रीवा से संबंधित नहीं है। नागपुर के अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1818 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की दुरई संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी? तो इसका सही आंसर है जवाहर सिंह, दिल्लन शाह, मधुकर सिंह, सभी। इन सभी ने नाराज होकर बगावत कर दी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश की किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? इसका सही आंसर है खंडवा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 1857 ईस्वी में के युद्ध में रानी झलकारी बाई ने किसके सहयोगी के रूप में काम किया? तो इसका सही आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। सी ऑप्शन सही है। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया? तो दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी जिले में गांधी चौक पर सत्याग्रह किया। 1899 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग रखी थी? इसका सही आंसर है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो मांग रखी थी वो हरि सिंह गौर ने। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1946 में हरि सिंह गौर ने ही की थी और 2010 में इन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने निम्न में से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीहोर। मध्य प्रदेश के किस शहीद ने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का नाम जेल खाना बताया? इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? तो भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव मास्टर लाल सिंह ने डाली। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है गर्जन सिंह कोरकू, जो कि बैतूल से संबंधित है और इन्होंने ही 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग नरसंहार कहलाता है वो चरण पादुका नरसंहार छतरपुर। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंधुओं ने कब विद्रोह किया? तो ये 1942 में किया। भारूद स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स, भारूद स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और इसकी जो खोज की थी वो कनिंघम ने की थी। मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहाँ मंगलनाथ का मंदिर बना है कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स सांदीपनि आश्रम उज्जैन में स्थित है।
सांदीपनि आश्रम के पास उज्जैन में। नरवर का किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा? तो नरवर का किला जो कि शिवपुरी में है और ये नल दमयंती के प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में है। राजा नल और रानी दमयंती। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंदेरी का किला जो कि अशोकनगर में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप स्थित है? तो फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा जो कि उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन के पास में। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है एरण सागर। महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर है, राजाओं ने बसाया था। खरगोन जिले में ऐसा पता है। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उदयगिरी की एक गुफा में। शेष शाही तालाब कहाँ स्थित है? शेष शाही तालाब बांधवगढ़ उद्यान उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में की गई थी। निम्न में से कौन सा किला पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना में स्थित है, पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मृत्युंजय कर्ण की जन्म स्थली? तो इसका सही आंसर है आसन नदी मुरैना, कोतवाल मुरैना आसन नदी। ए ऑप्शन सही है। शेरशाह ने मालवा पर अधिकार किसे वहां सूबेदार नियुक्त किया? तो शेरशाह ने मालवा पर 1542 ईस्वी पे अधिकार कर लिया और वहां पर सुजात खां को इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में संसार का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नाग चंद्रशेखर मंदिर उज्जैन। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बताया? तो बुंदेल वंश ने ओरछा को अपनी बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1810 में। सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है महादेवी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े? तो फ्रेंड्स, कौरवों की तरफ से जो लड़े थे वो थे अवंती, अंदन, निषद, ये सभी। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से था? तो इसका सही आंसर है इसका रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो सभी। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन जनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा? तो इसका सही आंसर है वत्स, काशी और दसाण। इन सभी ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है तो सरस्वती मंदिर है ना, सरस्वती मंदिर, भोजसर, संस्कृत विद्यालय, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह जो कि नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। उदयगिरी की गुफाओं एवं तिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो उदयगिरी की गुफा में तिगवा के मंदिरों का निर्माण गुप्त वंश ने कराया था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना किस वंश के शासकों को हराकर प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है गोंड। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना
गोंड वंश के शासकों को हराकर प्राप्त की थी। गोपाद्री चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था? गोपाद्री जिसे ग्वालियर कहते हैं, चंदेल वंश के शासक थे राजा धंग, उन्होंने अपने छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था। यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव था। ये सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। कार्तिवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? कार्तिवीर्य अर्जुन जिसने रावण को भी पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। ये महिष्मती महेश्वर से संबंधित है। ग्वालियर एवं तोमरों ने किस सदी में अपना अधिक शासन स्थापित किया था? ग्वालियर पर तोमरों ने 14वीं सदी में शासन स्थापित किया था। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, तोमर वंश का संस्थापक वीरसिंह देव था। नाग वंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में संग्रहालय में इसके रखे गए। उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो कराया था गुप्त वंश, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य था। अगर प्रथम की बात करें तो वीरसिंह देव, जो कि तोमर वंश का संस्थापक रहा। लास्ट प्रश्न है, ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? तो ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1019 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम मध्य प्रदेश से संबंधित जीके का अगला क्यूज़ के रूप में वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।